त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये 6 टाइप्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला आपका साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। बच्चों, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आपके यही 6 होते हैं। अब इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। इनका फंक्शन, डोमेन और ये रेंज जिनमें प्रिंसिपल वैल्यू आती है, वो इसका एक चार्ट के द्वारा हम आपको समझाते हैं। जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ये फंक्शन है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसका जो प्रांत होता है, जिसे इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, जो प्रांत होता है इंग्लिश में इसको डोमेन बोलते हैं, वो होती है -1 से लेकर के 1 तक होता है। यानी जो आपका साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन आप -1 से 1 के बीच में ही पाएंगे। जो परिसर होता है, जिसको हम रेंज कहते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, यानी -π/2 to π/2 होती है। -π/2 से π/2। अगर डोमेन की बात करता है तो -1 से 1 तक है, और रेंज की बात करता है तो -π/2 से π/2 होती है। यानी जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y है इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इस y की जो वैल्यू होगी वो हमारी इसमें आएगी -π/2 से भी हो सकती है, या उससे बड़ी होगी, और या π/2 से छोटी होगी, या उसी के बराबर होगी। यानी ये जो y की वैल्यू है वो -π/2 भी हो सकती है और π/2 भी हो सकती है, और इसके बीच में भी ये वैल्यू हो सकती है। ठीक, इसको हम समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल हम देते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। बाद में हम आपको कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इसी तरीके से एक और है आपका जो कॉसेक इनवर्स एक्स भी है। ठीक, तो हम पहले चूँकि आपको साइन इनवर्स एक्स के बारे में बताते हैं, तो ये हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम लेके चलते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स -1/√2। हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल साइन का ही समझाया कि उसकी रेंज क्या है, उसकी डोमेन क्या है। इसलिए हम उस पर एक क्वेश्चन पहले आपको समझाते हैं, ताकि आपको वो पूरा चार्ट समझाएंगे तो थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है, इसलिए हम पहले इस क्वेश्चन को समझाते हैं। तो बेटा, हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि साइन इनवर्स 1/2 और एक है साइन इनवर्स -1/√2। तो हम पहले साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा -π/2 to π/2। अभी हमने चार्ट में आपको बताया था कि इसकी जो रेंज होती है वो यही तो होती है, -π/2 से π/2। आप अपने चार्ट को चेक कर लीजिए, चार्ट में हमने बताया है। ठीक, तो अब बेटा इसको हम जो साइन इनवर्स 1/2 है, इसको हम लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। ये थीटा कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो। तो हमने साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, जब ये साइन इनवर्स यहाँ से हटेगा
तो ये बेटा जब थीटा के पास जाएगा तो ये इन्वर्स इसका ये हट जाता है, साइन थीटा हो जाएगा और ये वैल्यू 1/2 बचेगी। तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको पता है कि 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है और साइन 30 होती काश में भी 1/2 है, लेकिन हमारा क्वेश्चन चूंकि साइन का है इसलिए हम बच्चों साइन की ही रेंज उसमें टेबल में देखेंगे कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है और 30 को बेटा रेडियन में चेंज करोगे तो π/6 है। आप सबको पता होगा कि 30 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, π/6। ठीक, तो आप 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6 इक्वल टू साइन थीटा। अब π/6 को ये देखना है कि ये हमारी इस साइन इसमें जो रेंज थी उसमें आता है कि नहीं आता। तो ये π/2 मतलब 90 हुआ, -90 से 90 के बीच में, और π/6 की वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके 30 है। तो 30 डिग्री जो होगा वो लाइज करेगा इसके बीच में। ठीक, तो इसलिए बेटा ये π/6 इज एलिमेंट ऑफ -π/2 इस π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6 की होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट हम आपको बताते हैं।